ग्रीटिंग्स। तो जो अभी है दोपहर के वक्त की सोच, ठीक है। आज संडे एंड ऑलमोस्ट अभी 4:30 बज चुके हैं एंड आई एम डूइंग द रीडिंग। ओके, तो अभी क्या सोच रही थी या फिर क्या सोच रहे हैं कोई पर्सन, ये इसके बारे में है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो ऑन एंड वॉच दिस वीडियो, नो कंपल्शन। थैंक यू। चलो तो देखते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, हिंदी ओरेकल एंड टैरो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई डोंट नो कि रीडिंग शॉर्ट होने वाली है या फिर लंबी चलने वाली है, डिपेंडिंग ऑन दैट। देखते हैं दोपहर के वक्त हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ओके, यस एंड यस। ओके, तो ये दो कार्ड आ गए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, आई विल जस्ट टेक द कार्ड स्ट्रेट, रिवर्स नहीं रीडिंग करने वाले। ठीक है, तो ये जो कार्ड आ गया है क्या है वो, ये है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टू ऑफ सोर्ड्स। इनकी कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ रहा है। मे बी एक कनेक्शन है रिगार्डिंग द हार्ट, हार्ट को सरेंडर करने का। यानी कि मे बी अगर दो लोग हैं और अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर किसी और के बारे में ये हैं, तो किसी इस प्रकार से जनरेट हो रहा है कि भाई कोई पर्सन शर्तें मान रहा है। ठीक है, अब या तो आप उनकी शर्तें मान रहे हो, जो भी उन्होंने कहा है कि आज बाहर नहीं जाते या फिर आज बाहर जाते हैं, मिलते हैं, या फिर किसी बात को लेकर दोनों परेशान हैं, तो जो सोल्यूशन वो देना चाहते हैं आप भी शायद उसी सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि भाई जो आप कहोगे आज मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, वरना बाकी के दिन क्या होता है कि लोग फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर कि भाई मेरा भी सोल्यूशन सुन लो, मैं भी जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सुन लो। तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी होती है कि समवेयर समबडी इज़ ट्राइंग टू टेल समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो रही है और कोई पर्सन कह रहा है कि हाँ भाई एग्जैक्टली तुम जो कह रहे हो बिल्कुल वही है। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एंड जो इसका मतलब आ रहा है यहाँ पे क्वीन का क्या है कि भाई मैं जो बता रहा हूँ या बता रही हूँ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि किंग की अगर हम बात करें तो किंग को पूरी छूट होती है, राइट। उसने अगर कोई आदेश दिया तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन जब क्वीन आती है तो क्वीन का मतलब क्या है कि विथ मोर हार्ट एंड लेस प्रैक्टिकलिटी, राइट। तो ये पर्सन जो है वो ऐसा जताना चाहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सबके खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ इसमें मेरी खुशी है। ओके, तो ये जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है, फिर जो प्रैक्टिकलिटी आपको बताना चाहता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी बात आ सकती है। तो यहाँ पे ऐसी बात आती है कि ये पर्सन में भी कनेक्टिंग की मैं जो कह रहा हूँ उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि बस आप ही हो या कोई और ही है, मैं भी हूँ, आप भी हो, सारे हैं। ठीक है, तो ये उनका पैरामीटर है ये सब बताने का। अब आप इससे कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आपके ऊपर है। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या मतलब इसका कि भाई कहीं ना कहीं जो नज़रिया है दोनों का वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको अगर लग रहा है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, चाहे वो भावनाएं हो या फिर परिस्थिति या फिर उनकी फैमिली हो, ये भी आपके बारे में बिल्कुल वही कह सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप दोनों मिल रहे हो फिर बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बातें ऐसे कि बोथ ऑफ यू एक्सेप्ट एंड एड्रेस ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इशू ऐसा है कि भाई मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो जैसा है आई एम एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अलग कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ अलग कर रहा हूँ, सबके लिए बस एक ही फंडा वो यूज़ कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर हम रिश्ते की बात करें तो। देन वी गॉट दिस वन जो कि है द अल्केमिस्ट, यानी कि द मैजिशियन, जो कार्ड आता है सेकंड कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। ठीक है, स्पिरिचुअल ड्रीम। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। कहता ना कि भाई यू नीड टू डू समथिंग, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि सब लोग चौंक जाए। बिल्कुल वैसा ही है। ये पर्सन कह रहा है कि चलो हम सब कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको चारों साइंस दिख रहे हैं टैरो के। ठीक है, चारों साइंस मतलब कहीं ना कहीं मेंटालिटी आ गई, कहीं ना कहीं इमोशंस आ गए, प्रैक्टिकलिटी आ गई। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे और पैशन भी है यहाँ पे। तो ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई सभी चीज़ों को मिला के, केमिकल एक्स को मिला के, जो पावर पॉप गर्ल तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक प्यार का एक मोमेंटम बन चुका है कि कहीं ना कहीं आप भी इसको अंडरस्टैंड करो कि हाँ भाई दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, ना तो ये आपके खिलाफ जा रहे हैं, ना तो आपको कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ जाओ, लेकिन जो इनसे बन सकता है जितना वो कर रहे हैं। ओके, सो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन वी गॉट 3 मोर कार्ड्स। पहला जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऐसे में किसी को थोड़ी सी हानि भी पहुँच सकती है कि प्लान जो है बिगड़ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं सेटबैक मिल सकता है। अब ये कैसे होगा? कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनको लगता है कि भाई वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ होता है, राइट। तो मान लो अगर आप गलती से नो एंट्री में घुस गए तो क्या होगा?
और मान लो आपको कहीं राइट टर्न लेना है लेकिन आपको अलाउड ही नहीं है वहाँ से यू टर्न लेना, आपको बहुत आगे जाना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं और 2 लोगों की कितनी सिचुएशन वियर्ड है, लेकिन 2 लोगों को प्रॉब्लम है। बिल्कुल वैसा ही है, आपको भी दिक्कत हो सकती है और इस पर्सन को भी दिक्कत हो सकती है, हो रही है या होने वाली है डिपेंडिंग। जो कार्ड है वो है डेथ एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द मून। ठीक है, दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्या है इसका मतलब? देखो डेथ का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कॉर्पियो जो साइन आ गया है, जो वाटर साइन का कार्ड है, एंड देन वी गॉट द मून पाइसेस। ओके, अगेन दोनों ही वाटर साइन के कार्ड आ गए हैं। क्या इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो सोच जो है उसको कंट्रोल या मैनिपुलेट अगर कोई कर रहा है तो उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के अलावा कोई और पर्सन है जो आपके आपको कंट्रोल कर रहा है लाइक कठपुतली, या फिर आपके दिमाग में कुछ खेल रचना है, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास है या फिर कि यू कैन कंट्रोल योर सिचुएशन, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, आप चाहे दोनों का कोई भी इंसान लो, उसको तो डेफिनेटली तकरार तो होती ही है और उसको फाइट करनी ही पड़ती है। ठीक है, डेथ का मतलब है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करना एंड वहाँ से आगे बढ़ना। जैसे कि मान लो आपके पास गाड़ी थी, पंक्चर हो गई, टेक अ बाइसिकल एंड गो हैड। ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लोग उसी चीज़ के साथ रहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम होती है। राइट, तो ये बात आपको समझनी है कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी चीज़ का त्याग ज़रूर करना होगा। आर यू रेडी टू डू सम सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस कुछ भी हो सकता है, लाइक मे बी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो आपका लेजर टाइम जो है वो छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपका लेजर टाइम अगर आपको चाहिए तो किसी ने जो कहा है कि आप घर में रुकना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कुछ चीज़ ऐसी है कि जो आपको डेफिनेटली त्याग करनी होगी। तो क्या आप करने वाले हो त्याग या नहीं करने वाले हैं? एंड द मून इज़ ऑल अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं किसी का अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप है जहाँ जो सिर्फ मैनिपुलेटिव होते हैं कि अपना काम हो गया, दैट्स इट, नाउ आई डोंट केयर अबाउट यू। ऐसा अगर रिश्ता है तो आपको उससे साइड में रहना होगा, आपको उससे बच के रहना होगा। ठीक है, प्यार में रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जिस जगह रिस्पेक्ट नहीं है वो प्यार नहीं होता, ये 100% ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हम तो प्यार में पड़े थे। देखो, प्यार एक भावना है और भावनाएं अक्सर मिक्सअप हो जाती हैं। ओके, जैसे कि रेड कलर, हाँ रेड कलर होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे कलर रेड जैसे दिखते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं, लाइक मरून कलर होता है। राइट, तो ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको वो ढूंढना होगा। और अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, दोपहर के वक्त के लिए हम कर रहे हैं ये रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्ड आ गए। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। हौसला, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो थोड़ा सा हौसला रखे हुए हैं, या तो इसको लग रहा है कि भाई उसने सोल्यूशन निकाल दिया है ऑलमोस्ट, या जल्दी सोल्यूशन निकलेगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आप फाइट करते आ रहे हो तो कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी कि आप दोनों का मकसद सही होगा और आप दोनों को एक सेम समाधान मिल सकता है। संभालना, कभी कभी हमें संभालना पड़ता है एक दूसरे के मन को, अपनी फैमिली को, लोगों को, फ्रेंड्स को एंड लाइकवाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिश्ते में एक दूसरे को संभालते हैं, या फिर अगर आप सेल्स पर्सन हैं, या फिर आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आप एग्जीक्यूटिव है, रिसेप्शनिस्ट हैं, या फिर आपकी कोई शॉप है जहाँ पर लोगों से बात करें, तो यहाँ पे आपको लोगों का मन संभालना होता है कि अगर वो खुश हैं तो ही आपका बिजनेस होगा। राइट नाउ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक दूसरे को संभाल रहे हो और एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको लॉन्ग रन में नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है पहुँचना एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है तौफा। तो क्या इसका मतलब? देखो, यू आर ट्राइंग टू रीच समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? आप दोनों का अगर कोई एक गोल है, कॉमन गोल, कि हमें रिश्ते को आगे ले जाना है या फिर कंटिन्यू करना है, ये जैसे है वैसा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन तोहफा का मतलब ये नहीं होता कि यू शुड गिव सम काइंड ऑफ ज्वेलरी टू द पर्सन। तोहफा भी होता है कि भाई आप उनसे अचानक से अपनी वीडियो कॉल कर दी, आपने अचानक उनको कोई गिफ्ट दे दिया, आप उनसे मिलने के लिए आ गए, छोटी सी पोएम कर दी, या फिर बस एक आई लव यू वाला मैसेज भेज दिया और उनको बहुत खुशी आ गई। तो ये जो छोटी सी बातें हैं जो किसी के दिल को संतुलित कर सकती हैं। आपको नहीं पता कि वो किस तनाव से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिनसे इनके चेहरे के ऊपर खुशी आएगी, स्माइल आएगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में एक्चुअली सोचते हैं। राइट, अगर कोई बॉस है तो वो सोचेगा कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, राइट। एग्जीक्यूटिव सोचेगा कि भाई मुझे सैलरी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वो प्यार ही होता है जो एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है, वो भी इनोसेंटली। वो अगर यहाँ पे हो रहा है तो एक तोहफा आप एक दूसरे को दे सकते हैं। रीडिंग आई विल रेजोनेट। थैंक यू।